गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हमारे चैनल ITI फिटर एम के माध्यम से ड्रिलिंग मशीन के प्रकार, उपयोग और देखभाल के बारे में जानेंगे। तो प्रमुख प्रकार के ड्रिलिंग मशीन निम्न है। पहला, द सेंसिटिव बेंच ड्रिलिंग मशीन, मतलब सुग्राह बेंच ड्रिलिंग मशीन। ये जो आप देख रहे हैं तो इसी को सेंसिटिव बेंच ड्रिलिंग मशीन बोलते हैं। दूसरा, द पिलर ड्रिलिंग मशीन, मतलब खंबा ड्रिलिंग मशीन। ये जो आप देख रहे हैं तो इसको पिलर ड्रिलिंग मशीन बोलते हैं। तीसरा, द कॉलम ड्रिलिंग मशीन, मतलब स्तंभ ड्रिलिंग मशीन। ये जो आप देख रहे हैं तो इसको कॉलम ड्रिलिंग मशीन बोलते हैं। और चौथा, द रेडियल आर्म ड्रिलिंग मशीन, मतलब त्रिज्याई भुजा ड्रिलिंग मशीन। ये जो आप देख रहे हैं तो इसको रेडियल आर्म ड्रिलिंग मशीन बोलते हैं। तो ये जो चार प्रकार के ड्रिलिंग मशीन है तो इसमें से केवल हम दो ही प्रकार के ड्रिलिंग मशीन के बारे में इस वीडियो में जानेंगे, जिसमें पहला है सेंसिटिव बेंच ड्रिलिंग मशीन और दूसरा है पिलर ड्रिलिंग मशीन। तो पहला, सेंसिटिव बेंच ड्रिलिंग मशीन एक सरल प्रकार के सुग्राह ड्रिलिंग मशीन एवं उसके पुर्जे को फिगर 1 में प्रदर्शित किया गया है। तो ये जो फिगर देख रहे हैं तो इसी को हम सेंसिटिव बेंच ड्रिलिंग मशीन बोलते हैं। तो इसके पार्ट्स के बारे में जान लें। तो ये जो देख रहे हैं इसे हम बेल्ट गार्ड बोलते हैं, और ये जो देख रहे हैं इसे हम फीड हैंडल बोलते हैं, और ये जो देख रहे हैं इसे हम डेप्थ गेज एंड स्टॉप बोलते हैं, और ये जो देख रहे हैं इसे हम चक बोलते हैं, और ये जो देख रहे हैं इसे हम स्पिंडल एक्सिस बोलते हैं, और ये जो देख रहे हैं इसे हम वर्क टेबल बोलते हैं, और ये जो देख रहे हैं इसे हम टेबल टिल्टिंग लीवर बोलते हैं, और ये जो देख रहे हैं इसे हम बेस बोलते हैं, और ये जो देख रहे हैं इसे हम टेबल क्लैंपिंग लीवर बोलते हैं, और ये जो देख रहे हैं इसे हम कॉलम बोलते हैं, और ये जो देख रहे हैं इसे हम ड्राइविंग मोटर बोलते हैं। तो ये जो मशीन आप देख रहे हैं तो इसी को हम सेंसिटिव बेंच ड्रिलिंग मशीन बोलते हैं। और इसके कौन कौन से मुख्य पार्ट्स है इसके बारे में जान लें। तो ये जो देख रहे हैं तो इसको हम फीड हैंडल बोलते हैं। ये हो गया फीड हैंडल। तो ये जो देख रहे हैं तो इसको हम बेल्ट गार्ड बोलते हैं। ये देखिए ये बेल्ट लगा हुआ है तो ये हो गया बेल्ट गार्ड। तो ये जो देख रहे हैं तो इसको हम डेप्थ गेज एंड स्टॉप बोलते हैं, मतलब जिस गहराई में हमें होल करना है उसके अनुसार हम इसे सेट कर देते हैं ताकि उस गहराई तक ही होल कंप्लीट हो सके। तो ये जो देख रहे हैं तो इसको हम वर्क टेबल बोलते हैं। तो ये जो देख रहे हैं तो इसे हम टेबल क्लैंपिंग लीवर बोलते हैं। इसको खोलकर हम इसे ऊपर नीचे सेट कर सकते हैं। तो ये जो देख रहे हैं तो इसे हम कॉलम बोलते हैं। तो ये जो देख रहे हैं तो इसे हम ड्राइविंग मोटर बोलते हैं। तो ये जो देख रहे हैं तो इसी को हम ड्रिल चक बोलते हैं और इसी में ड्रिल को बांधा जाता है। तो ये जो देख रहे हैं तो इसको हम बेस बोलते हैं। इसे हल्के कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो आप सेंसिटिव बेंच ड्रिलिंग मशीन देख रहे हैं
तो इसे हल्के कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब इस मशीन के द्वारा हम छोटे छोटे साइज के होल कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहां हम देख रहे हैं कि इस ड्रिलिंग मशीन का काम है हल्के कार्यों के लिए किया गया, मतलब कि छोटे साइज के ड्रिल होल करने के लिए। यह मशीन 12.5 mm तक के व्यास के होल बनाने में सामर्थ्य है। यह मशीन 12.5 mm तक के व्यास के होल बनाने में समर्थ है। मतलब ये जो आप ड्रिल देख रहे हैं तो ये विभिन्न डायमीटर का ड्रिल है, और ये वाला जो देख रहे हैं तो इसका साइज 12.5 mm है। तो यहां हम देख रहे हैं कि ये जो ड्रिल है इसका साइज 12.5 mm है। मतलब इतना मोटा ड्रिल को हम इस मशीन में बांध सकते हैं और इसके द्वारा हम होल को कंप्लीट कर सकते हैं। सामान्य ड्रिलिंग के कार्य सतह मतलब वर्क सरफेस को क्षैतिज अवस्था में रखा जाता है। सामान्य ड्रिलिंग के लिए तो यहां पर हम देख रहे हैं यह जॉब है और इस जॉब में हमें समान ड्रिलिंग करना है। तो समान ड्रिलिंग के लिए कार्य सतह को, इस जॉब का जो ये कार्य सतह है तो कार्य सतह को हम ड्रिल मशीन के वर्किंग टेबल पर क्षैतिज अवस्था में मतलब कि हॉरिजॉन्टल में रखकर हम काम करते हैं। यदि किसी कोण पर ड्रिलिंग करना हो तो मेज को झुकाया जा सकता है। यदि किसी कोण पर ड्रिलिंग करना हो तो मेज को झुकाया जा सकता है। तो यहां हम देख रहे हैं ये जॉब है और इस जॉब में अगर हमें एंगल में होल करना है मतलब किसी कोण में होल करना है तो इसके लिए ये जो वर्किंग टेबल देख रहे हैं तो इसे हम झुका सकते हैं। तो इसके लिए यहां पर एक बोल्ट होता है तो इस बोल्ट को हम पहले ढीला करते हैं, इसको ढीला कर दिए और फिर इसके बाद हम इसे झुकाते हैं जिस कोण पर हमें ड्रिलिंग करना है। यहां हम देख रहे हैं कि इसे हम झुके। तो यहां हम देख रहे हैं इस जॉब को बांधने के लिए मशीन बाइस को टेबल पर सेट करते हैं और फिर इस जॉब को
तो यहां हम देख रहे हैं कि इस जॉब में किसी एंगल में होल को कंप्लीट किया गया है। तो यहां यही चीज बताया जा रहा है कि यदि किसी कोण पर ड्रिलिंग करना हो तो मेज को, ये जो मेज देख रहे हैं, तो मेज को झुकाया जा सकता है। पद्देदार घिरनी मतलब स्टेप्ड पुली पर पट्टे मतलब बेल्ट की स्थिति बदलकर विभिन्न स्पिंडल गतियां पाई जा सकती है। तो ये जो आप देख रहे हैं, तो इसे हम पद्देदार घिरनी मतलब स्टेप्ड पुली बोलते हैं। और स्टेप्ड पुली पर पट्टे मतलब कि भी बेल्ट की स्थिति बदलकर हम विभिन्न स्पिंडल गतियां प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो देख रहे हैं यह भी बेल्ट है, और इस भी बेल्ट की स्थिति को हम बदलकर, मतलब ये जो देख रहे हैं सबसे ऊपर है, तो ये स्पीड सबसे हाई होगा, मतलब स्पिंडल का स्पीड सबसे हाई होगा। अगर हम भी बेल्ट को नीचे लगा देंगे तो स्पिंडल का स्पीड लो होगा। तो अभी देख लें हाई स्पीड, तो यहां हम देख रहे हैं कि स्पिंडल का स्पीड हाई है। और अब हम इस भी बेल्ट की स्थिति बदलेंगे, मतलब अब हम इसे नीचे लगाएंगे। तो इसमें स्पिंडल का स्पीड कम हो जाएगा। तो यहां हम देख रहे हैं कि स्पिंडल का स्पीड कम हो गया। तो यहां यही चीज बताया जा रहा है कि स्टेप्ड पुली पर भी बेल्ट की स्थिति बदलकर विभिन्न स्पिंडल गतियां प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, द पिलर ड्रिलिंग मशीन मतलब खंबा ड्रिलिंग मशीन। तो ये जो चित्र देख रहे हैं इसी को हम पिलर ड्रिलिंग मशीन बोलते हैं। और इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं यह जान लें। तो ये जो देख रहे हैं इसे हम बेल्ट गार्ड बोलते हैं, और ये जो देख रहे हैं इसे मोटर बोलते हैं, और ये जो देख रहे हैं यह मोटर कंट्रोल है, और ये कॉलम है, और ये जो देख रहे हैं यह बेस है, और ये जो देख रहे हैं यह वर्किंग टेबल है, ये चक है, और ये जो देख रहे हैं इसे हम फीड हैंडल बोलते हैं। यह सेंसेटिव ड्रिलिंग मशीन का विस्तृत स्वरूप वाला मशीन है। मतलब ये जो पिलर ड्रिलिंग मशीन है यह सेंसेटिव ड्रिलिंग मशीन का ही विस्तारित स्वरूप है। तो ये जो आप मशीन देख रहे हैं तो यह पिलर ड्रिलिंग मशीन है, और ये जो मशीन देख रहे हैं यह सेंसेटिव ड्रिलिंग मशीन है। तो पिलर ड्रिलिंग मशीन सेंसेटिव ड्रिलिंग मशीन का ही विस्तृत स्वरूप है। ड्रिल को इसके स्पिंडल के टेपर होल में सीधे लगाया जाता है अथवा चक में लगाकर फिट किया जा सकता है। ये जो आप ड्रिल देख रहे हैं तो ड्रिल को ड्रिल मशीन के स्पिंडल के टेपर होल में, तो ये देखिए ये जो देख रहे हैं स्पिंडल है और इसके अंदर होल होता है, तो यह होल टेपर होता है। तो इस टेपर होल में ड्रिल को हम डायरेक्ट लगा सकते हैं या चक की सहायता से लगा सकते हैं। तो यहां देखिए, यहां हम देख रहे हैं दो प्रकार का ड्रिल है। एक हो गया स्ट्रेट शैंक ड्रिल, ये सब स्ट्रेट शैंक ड्रिल है, और ये जो देख रहे हैं यह टेपर शैंक ड्रिल है। तो टेपर शैंक ड्रिल को ड्रिल मशीन के स्पिंडल के टेपर बोर्ड में हम डायरेक्ट लगा सकते हैं।
और फिर इस प्रकार निकालते हैं। और ये जो ड्रिल देख रहे हैं तो इसे लगाने के लिए हमें ड्रिल चक की आवश्यकता पड़ती है। तो इसके लिए हम ड्रिल चक को इस प्रकार सेट करते हैं और ड्रिल चक में ड्रिल को इस प्रकार टाइट करते हैं। तो यहां यही चीज बताया जा रहा है कि ड्रिल को इसके स्पिंडल के टेपर होल में सीधा लगाया जाता है अथवा चक में लगाकर फिट किया जाता है। इस प्रकार के ड्रिलिंग मशीन को फर्श पे लगाया जाता है और यह अधिक शक्तिशाली इलेक्ट्रिक मोटर्स द्वारा संचालित होता है। ये जो पिलर ड्रिलिंग मशीन है तो इसे फर्श पे लगाया जाता है। तो यहां हम देख रहे हैं यह मशीन फर्श पे लगा हुआ है। और यह अधिक शक्तिशाली इलेक्ट्रिक मोटर द्वारा संचालित होता है। तो यहां हम देख रहे हैं कि अधिक शक्तिशाली इलेक्ट्रिक मोटर द्वारा यह संचालित होता है। इन्हें हल्के और भारी कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये जो पिलर ड्रिलिंग मशीन है तो इससे हल्के और भारी कार्य दोनों किया जा सकता। मतलब पिलर ड्रिल मशीन पर हम ये जो छोटे साइज का भी होल कर सकते हैं और बड़े साइज का भी होल कर सकते हैं। तो अब इस जॉब में मोटा साइज का ड्रिल करना है। यहां यही चीज बताया जा रहा है कि ये जो पिलर ड्रिल मशीन है तो पिलर ड्रिल मशीन पर हम हल्के और भारी कार्य दोनों कर सकते हैं। पिलर ड्रिलिंग मशीन कई साइजों में उपलब्ध है। ये जो पिलर ड्रिल मशीन है तो यह कई साइजों में मिलते हैं। मतलब इससे छोटा भी मिलता है और इससे बड़ा साइज में भी पिलर ड्रिल मशीन उपलब्ध है। बड़े प्रकार के पिलर ड्रिलिंग मशीन में कार्य को सेट करने के लिए मेज चलाने हेतु रैक पिनियन यंत्रावली लगी होती है। ये जो आप बड़े प्रकार के पिलर ड्रिलिंग मशीन देख रहे हैं तो इस मशीन में कार्य को ये जो जॉब है तो जॉब को सेट करने के लिए इस जॉब को हम इसमें बांध दिए और मशीन के ये जो वर्किंग टेबल है इस टेबल को ऊपर नीचे करने के लिए यहां देखिए ये ऊपर ये नीचे हो रहा है और फिर यह ऊपर हो रहा है। तो ये ऊपर नीचे रैक और पिनियन मैकेनिज्म द्वारा यह होता है। तो ये जो देख रहे हैं तो इसे हम रैक बोलते हैं और इसी के अंदर पिनियन लगा होता है। इस दोनों की सहायता से ये जो वर्किंग टेबल है यह ऊपर और नीचे होता है। तो अब हम इसे खोलकर आपको दिखाते हैं।
तो ये देखिए यह पिनियन लगा हुआ है और इसे भी हम निकालते हैं। तो ये जो देख रहे हैं तो इसी को हम पिनियन बोलते हैं और ये जो देख रहे हैं यह रैक है। तो इसी रैक और पिनियन मैकेनिज्म के द्वारा ये जो वर्किंग टेबल है मशीन का यह ऊपर नीचे होता है। तो यहां पर जो ये हम देख रहे हैं तो इसी को हम रैक बोलते हैं, इसे रैक बोलते हैं और ये जो देख रहे हैं इसे हम पिनियन बोलते हैं। और इसी रैक और पिनियन मैकेनिज्म द्वारा ये जो ड्रिल मशीन का वर्किंग टेबल है यह ऊपर और नीचे होता है। तो यहां देखिए रैक और पिनियन को किस प्रकार सेट कर रहे हैं। तो यहां हम देख रहे हैं रैक और पिनियन मैकेनिज्म के द्वारा ड्रिल मशीन का वर्किंग टेबल ऊपर और नीचे हो रहा है। ये ऊपर जा रहा है और ये नीचे हो रहा है।